So, good morning, children. Today we will start chapter number 1, A Letter to God. Now, this chapter is based on a farmer. The name of the farmer is Lencho, and this Lencho, he has enormous faith in God, and how his faith helps him, that we'll see in this chapter. तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की थीम की, तो इसका चैप्टर जो है, ये थीम है इस चैप्टर का, वो है बेस्ड ऑन फेथ इन गॉड, कि भगवान के अंदर कितना ज़्यादा लोगों का विश्वास है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। ऑल्दो मैं कहूँगा कि अगर हम जनरली बात करें तो लोगों का विश्वास भगवान के अंदर बहुत ही कम रहता है। बहुत ही कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट जो है वो गॉड के अंदर शो करते हैं। तो ये कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसका नाम है लेंचो, और उसका जो अपने खुदा के, अपने भगवान के अंदर जो विश्वास है उसका कितना ज़्यादा है, और किस प्रकार से उस विश्वास के कारण ही वो भगवान को एक पत्र लिखता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम भी आप देख सकते हैं, दिया गया है अ लेटर टू गॉड, कि भगवान को एक पत्र लिखा गया है। तो ये पत्र कौन लिखता है, कैसे लिखता है, ये हम आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब कही जा रही है बात यहाँ पर कि लेंचो जो है, जो कि फार्मर, जिसके बारे में ये चैप्टर है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, तो पहला कैरेक्टर हमें मेन मिल गया यहाँ पर लेंचो के रूप में। तो लेंचो जो है, उसका घर जो है एक पहाड़ी की तलहटी में है, यानी कि पहाड़ी के बॉटम पार्ट में, फुट हिल्स में है, और वहाँ से वो अपने पूरे खेत को देख सकता है। यानी कि वो थोड़ा ऊंचाई पर है उसका घर, जिस कारण से वो पूरे खेत के ऊपर नज़र पड़ सकती है। और खेत के अंदर वो क्या देख रहा है? फूलों से लदे हुए पौधे हैं। अब वो पौधे जो हैं वो कौन से प्लांट है, क्या है, वो कौन सी क्रॉप है? इट इज़ कॉर्न का खेत है वो, और उसके जो पौधे हैं उनके ऊपर फूल लदे हुए हैं। और इससे पता लगता है कि एक अच्छा हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट का मतलब पाक जिसको हम बोलते हैं, यानी कि फसल जो है, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छा हार्वेस्ट वहाँ से निकलने वाला है। लेकिन जिस चीज़ की अर्थ को ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, द ओनली थिंग अर्थ नीडेड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अर्थ को चाहिए, दैट वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब यहाँ पर दिया गया है एक थोड़ी सी बारिश, हल्की सी बारिश यानी कि होनी चाहिए। एटलीस्ट शावर, यानी कि एक शावर हो जाए तो उसके बाद फसल, जो आपको पता है कि फसल जो है उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। बारिश का पानी जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म रहती है, और बारिश के पानी से पौधे जो हैं बहुत अच्छे से खिलते हैं, बढ़िया से खिलते हैं। इसीलिए लेंचो जो है उसकी एक ही मतलब नीड है, एक ही ज़रूरत है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि सुबह से लेंचो नाम का जो ये किसान था, उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ उसने सी द स्काई, वो सिर्फ आसमान को देख रहा था। किसको देख रहा था? वो सिर्फ और सिर्फ आसमान को, आकाश को देख रहा था। ऑब्वियसली यहां पर हम बात कर रहे हैं बारिश की, तो आकाश को देखकर बारिश की कल्पना कर रहा था, बारिश की कामना कर रहा था कि जल्दी से बारिश आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन। द वुमन who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s.
अब जैसा कि यहाँ पर कामना की जा रही है बारिश की, तभी लेंचो जो है वो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें जल्द ही कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश आने वाली है। मे बी जो वातावरण था वो ऐसा हो रहा था, जैसे कि कल शाम को हमारे यहाँ भी बारिश हुई, उसी प्रकार से वातावरण बन रहा था बारिश का। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि बारिश होने वाली है, हमें जल्दी थोड़ा पानी मिलने वाला है। और वुमन, यानी कि यहाँ पर वुमन की बात की जा रही है, वो है लेंचो की वाइफ। वो क्या कर रही है, सपर यानी कि वो खाना तैयार कर रही है। वो रिप्लाई करती है, हाँ ज़रूर, अगर भगवान ने चाहा तो हमें जल्द ही बारिश मिलेगी। अब इसी सब के बीच में जो उनके बड़े लड़के थे, ओल्डर बॉयज़ जो थे बड़े वाले, वो क्या कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। यानी कि बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, बड़े बेटे उसके, और छोटे वाले वहाँ पर घर के बाजू में ही खेल रहे थे। तभी उस औरत ने, वुमन ने उनको बुलाया, उनको आवाज़ दी, कम फॉर डिनर। किसके लिए बुलाया उन्होंने, डिनर के लिए। अब बच्चे जो हैं डिनर के लिए बुलाए जा रहे हैं। और खाने के दौरान ही जब वो खाना खा रहे थे, तो जैसे कि लेंचो ने स्टार्टिंग में कहा था कि बारिश आने वाली है, उसने प्रिडिक्ट किया था ना, अनुमान लगाया था कि जल्द ही हमें बारिश मिलने वाली है। तभी उसने पाया कि बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स जो हैं वो गिरने लगी, यानी कि मोटी मोटी बूंदें बारिश की गिरने लगी। और पहाड़ों पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ काले काले बादल दिखाई देने लगे, जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अप्रोचिंग मतलब उनकी तरफ बढ़ना। और हवा जो थी वो बहुत ही फ्रेश थी। कैसी थी हवा, एकदम फ्रेश और स्वीट, बहुत ही मीठी मीठी हवा थी, ठंडी ठंडी। और मैन यानी कि लेंचो बाहर गया। कुछ जाने का रीज़न तो नहीं था बाहर, क्योंकि खाना खा रहे थे और बारिश हो रही है, तो उस समय बाहर जाने का मतलब नहीं है। लेकिन वो फिर भी बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न। वो कारण कुछ नहीं था बाहर जाने का, बट वो सिर्फ प्लेजर यानी कि मज़ा, जो एक आनंद मिलता है ना बारिश को देखकर, उस बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। और जब वो बाहर से अंदर आया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो बाहर जो बूंदें गिर रही हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, ये तो कॉइन्स हैं, सिक्के यानी कि पैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेखक ने बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि बारिश अच्छी होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी फसल अच्छी होगी तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसीलिए लेंचो ने कहा कि ऊपर से बारिश नहीं गिर रही है, ये तो सिक्के गिर रहे हैं। और लेंचो ने कंपेयर किया कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं, यानी कि बड़ी बूंदें जो हैं वो 10-10 रुपए के सिक्के हैं। 10 सेंट्स यानी कि जो विदेशों में हम लोग जानते हैं कि जो करेंसी रहती है वो डॉलर्स और सेंट्स में होती है। तो डॉलर मतलब जो जैसे हम रुपया बोलते हैं उसको डॉलर कहा जाता है, और वहाँ पर जैसे हम पैसा बोलते हैं 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, वैसे वहाँ पर सेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं, बड़ी बूंदें जो है 10 सेंट के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 सेंट की बूंदें हैं। यहाँ यानी कि लेंचो के कहे अनुसार बारिश हो रही है और बाहर सिक्के यानी कि पैसे बरस रहे हैं एक तरह से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो पूरा खेत था उसको देखकर लेंचो जो था वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि बारिश की बूंदों से ही तो उसकी फसल पकने वाली थी। उसको देखकर वो बहुत ही खुश था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था दूर से जैसे पूरे खेत को एक बारिश ने चद्दर से उसको ढक दिया हो, एक कर्टेन, एक पर्दा जैसे लग जाता है ना, तो पूरी बारिश से वो खेत जो था वो ढक गया था। लेकिन तभी सडनली क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश जो थी, हवा जो थी वो तेज़ तेज़ बहने लगी, और उस तेज़ हवा के साथ हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स किसको कहते हैं, हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरने लगे। ओले यानी कि बारिश के दौरान आपने देखा होगा कभी कभी ऊपर से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े, छोटे बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं, उनको हेल स्टोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर तेज़ हवा के साथ ही मौसम बदला, बारिश की बूंदें जो थी उन्होंने अब हेल स्टोन्स का रूप ले लिया। और हेल स्टोन्स जो थे उसको एक्चुअल में तो सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है कि हेल स्टोन्स यानी कि बड़ी बड़े जो
पत्थर थे ऊपर से गिर रहे थे, जो बड़े बड़े टुकड़े बर्फ़ के, उनको सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है। लेकिन एक्चुअल में तो वो क्या करने वाले थे, वो फसल को बर्बाद करने वाले थे। और जो बच्चे जो बाहर बारिश में खेल रहे थे, वो खेलते हुए वो उन जो पर्ल्स, यानी कि पर्ल्स मतलब होता है मोती, यानी कि जो फ्रोज़न पर्ल्स से कंपेयर किया गया है यहाँ पर, ये जो हेल स्टोन्स यानी कि जो ऊपर से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे, उनको हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है। और उनको फ्रोज़न पर्ल्स भी कहा गया है, मोती की तरह वो फ्रोज़न यानी कि जमे हुए मोती। बच्चे उनको कलेक्ट करने के लिए दौड़ने लगे, यानी कि उनकी उन बर्फ़ के टुकड़ों को वो कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब लेंचो आशा करते हैं कि ये तो बहुत ही ख़राब हो रहा है, ये तो बहुत ही बुरी परिस्थिति बनती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेल स्टोन जो है, हेल स्टॉर्म यानी कि जो बर्फ़ का जो ये तूफ़ान है, जो ये जो ओले गिर रहे हैं, जल्द ही यहाँ से चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए लिखा हुआ है इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी ही वहाँ से नहीं गए, यानी कि काफ़ी देर तक वो ओले जो थे वो गिरते रहे। लगभग 1 घंटे तक वो ओले गिरे, और जब वो ख़त्म हुए तब तक पूरा गार्डन, पूरा पहाड़ी इलाका जहाँ 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 पर वो रहते थे, एंड द कॉर्न फील्ड, और उनका जो खेत था, और पूरी वैली, पूरी घाटी, वो पूरी वाइट हो चुकी थी। कैसी हो चुकी थी? एकदम सफ़ेद, क्योंकि वो ओले जो गिरे थे उस कारण से वो ऐसे सफ़ेद हो गई थी, जैसे कि वो पूरा एरिया जो था वो सॉल्ट से कवर्ड हो। जैसे कि हमारे कच्छ के अंदर जो हम लोग देखते हैं, हमारा रण जो है, डेजर्ट, वाइट डेजर्ट जो है, उस प्रकार से एकदम सॉल्ट की चादर जैसे बिछी हुई, ऐसा माहौल हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचा, क्योंकि ओले जो हैं वो बर्फ़ के टुकड़े थे, उनके लगने से पेड़ों के पत्ते भी गिर चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। कॉर्न यानी कि जो खेत के अंदर जो फसल थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, और उनके फ्लावर्स जो थे प्लांट्स के ऊपर वो सब झड़ चुके थे। यानी कि फ्लावर्स जो थे वही तो फ्रूट बनते हैं, उन्हीं से तो कॉर्न बनना था, लेकिन वो फ्लावर्स जो थे वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, अंतरात्मा, वो एकदम सैडनेस से भर गई, यानी कि एकदम उदासीनता से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अब लेंचो जो था वो उस तूफ़ान के, उस हेल स्टॉर्म के गुजर जाने के बाद अपनी फील्ड के अंदर मिडिल यानी कि बीचों बीच खेत के खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है, अपने बेटों से कहता है कि अगर लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है कीड़े, उड़ने वाले कीड़े होते हैं जो कि फसल को नष्ट करते हैं, यानी कि फसलों के ऊपर अटैक करते हैं ना। इवन आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि बहुत सारी टिड्डियाँ बोलते हैं हिंदी में उनको, टिड्डियाँ, तो उड़ने वाली जो टिड्डियाँ होती हैं, इनका झुंड आता है और फसलों को खाकर नष्ट कर कर चला जाता है। ये हज़ारों लाखों की संख्या में एक कीड़े उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हमारे भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, तो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है। तो लेंचो कहते हैं कि अगर लोकस्ट यानी कि ऐसी कोई जो टिड्डियाँ होती हैं, इनका समूह, इनका ग्रुप भी अगर आता और हमला करता है फसल के ऊपर, तो वो भी काफ़ी कुछ छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हेल स्टॉर्म था, इसने तो कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। यानी कि अगर टिड्डियाँ अटैक करती तो शायद फिर भी 50% अगर फसल बर्बाद होती, 50% भी अगर बर्बाद होती तो 50% तो बचती, लेकिन यहाँ पर तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इस बार कुछ भी नहीं होगा, वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमें बिल्कुल भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। उस रात सब लोग काफ़ी दुखी थे, और इन्होंने जो मेहनत की थी उस मेहनत के बाद भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला था, और
वो कहते हैं कि अब कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके और पूरा साल उनको भूखे ही रहना होगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God. अब उनका घर उस वैली के अंदर अकेला घर था, यानी उस घाटी के अंदर उनका जो घर था वो अकेला था, और उनके दिल में एक ही आशा की किरण थी, और वो आशा की किरण और कोई नहीं, वो था गॉड। बिकॉज हम जानते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे लिए गॉड जो है वो रास्ता ज़रूर खोलता है। तो उसी प्रकार लेंचो के मन में भी भगवान के प्रति जो विश्वास था, अब उस विश्वास की परीक्षा लेने का समय था। तो देखते हैं कैसे उन्होंने गॉड से हेल्प मांगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि अपसेट मत हो बिल्कुल भी, ऑल्दो अंदर से वो भी दुखी है, टूटा हुआ है, लेकिन वो फिर भी कहता है हमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर हमारा पूरा नुकसान हो चुका है, टोटल लॉस, यानी कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखना कि भूख से कोई नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, और ये सच भी है। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything and even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो जो है उसका आखिरी होप जो है, जो उम्मीद है, वो है गॉड, और वो उम्मीद करता है, उसको पूरा विश्वास है कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंचो के मुताबिक भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी नज़र रखता है और हर एक व्यक्ति के बारे में अंदर से पूर्ण रूप से जो है गॉड जानता है। लेंचो जो कि एक ऑक्स की तरह काम करना जानता था, यानी कि एक खेत में काम करने वाला। ऑक्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो ऑक्स से उसको कंपेयर किया है, ऑक्स मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति था जो कि सिर्फ खेत में काम करना जानता था, लेकिन वो ऑक्स की तरह है, यानी कि एक बैल की तरह खेत में काम करने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत लिखना भी जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट, वो एनिमल्स की तरह सिर्फ काम ही करना नहीं जानता था, उसको थोड़ा बहुत लिखना भी आता था, यानी कि वो बिल्कुल अनपढ़ नहीं था। और उसी संडे जो रविवार आया, उस रविवार को जब दिन का ब्रेक था, जो डे ब्रेक था, उस समय लेंचो ने एक लेटर लिखा। और लेटर किसको लिखा था उन्होंने? गॉड को, जैसे कि चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। तो उन्होंने भगवान के नाम, गॉड के नाम एक पत्र लिखा, और लेंचो ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर इस पत्र को मेल बॉक्स में डालेंगे, यानी कि खुद वो जाके पोस्ट करेंगे उसको। आजकल आप लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं होगा लेटर कैसे पोस्ट होता है, क्या है, बट आपने देखा होगा रेड कलर के डब्बे अलग अलग जगहों पे लगे होते हैं और उन डब्बों के अंदर डाल दिए जाते हैं पत्र। लेकिन छोटे गाँव के अंदर ऐसी सुविधा नहीं होती है, तो अगर वहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस है तो लोग वहीं जाकर डायरेक्ट लेटर को पोस्ट करते हैं। तो ये जो लेटर टू गॉड है, इसको पोस्ट करने के लिए कौन जाएगा? लेंचो खुद जाएगा। अब लिखा क्या लेटर के अंदर वो देखते हैं। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब लेखक यानी कि यहाँ पर लेंचो जिन्होंने पत्र लिखा है, वो क्या लिखते हैं? गॉड, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली जो हैं वो भूखे रह जाएंगे इस साल। विल गो हंग्री दिस ईयर। मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 पीसोस चाहिए। अब यह पीसोस क्या होता है भाई? पीसोस जो है ये कुछ कंट्रीज़ की करेंसी है। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, कुछ देशों के अंदर डॉलर्स चलते हैं, पाउंड चलते हैं, दिनार चलते हैं, एट्सेट्रा। वैसे ही कुछ कंट्रीज़ के अंदर पीसोस चलते हैं। तो लेंचो जो है वो भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करता है, और वो किस लिए करता है 100 पीसोस? ताकि वो अपनी फील्ड को फिर से सो कर सके, यानी कि अपनी फसल को फिर से उगा सके, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और वो तब तक जिंदा रह सके जब तक क्रॉप
आए ना, क्योंकि बीज उगाने के बाद तुरंत तो नहीं फसल आ जाएगी ना, इट विल टेक सम 3 to 4 months और मे बी 6 months ऑल्सो। तो वो बोलता है कि मुझे 100 पीसेस मिल जाएंगे, तो उससे मैं जब तक फसल नहीं होगी तब तक अपना गुजारा भी कर लूँगा और उसी पैसे से मैं फसल उगा भी दूंगा। और आगे वो लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और जो एनवलप जो लिफाफा जो रहता है जिसके ऊपर पता वगैरह लिखा जाता है, वहाँ पर उसने क्या लिखा, टू गॉड, क्योंकि अब गॉड कहाँ रहते हैं ये तो किसी को नहीं पता। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम भेजने वाले जिसको हम भेज रहे हैं उसको हम उसका एड्रेस ज़रूर लिखते हैं अपने लिफाफे के ऊपर, लेकिन यहाँ पर गॉड जो है वो कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस वैसे तो किसी को नहीं पता, बिकॉज ही लिव्स एवरीवेयर। तो ऐसे में जो लेंचो था उसने उस लिफाफे के ऊपर सिर्फ लिखा टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब ये लिखने के बाद उसने अपनी जो चिट्ठी थी जो लिखी हुई उसको उस लिफाफे के अंदर डाला और लेकर उसको टाउन यानी कि शहर की तरफ चल पड़ा। और वहाँ जाकर वो पोस्ट ऑफिस में गया और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने एक स्टैम्प लिया। एक स्टैम्प आपने देखा होगा, टिकट बोलते हैं उसको, छोटा सा स्टैम्प आता है। वो स्टैम्प लेकर उसने उस पत्र के ऊपर उस लिफाफे के ऊपर लगाया और फिर उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया, यानी कि उसके अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब एक एम्प्लॉय यानी कि उस पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करने वाला एक एम्प्लॉय, एक वर्कमैन जो था, जो कि खुद एक पोस्टमैन ही था, वो वहाँ पर पोस्टमैन का काम भी करता था और लोगों की मदद भी करता था वहाँ पर पोस्ट में जो लोग डालने आते थे चिट्ठियाँ वगैरह। वो हंसता हुआ उस पत्र को लेकर अपने पोस्ट मास्टर यानी कि उनका जो हेड था, उस पोस्ट ऑफिस का हेड था जो पोस्ट मास्टर, उसके पास गया और वहाँ उसने कहा कि मैंने आज तक कभी ऐसा लेटर नहीं देखा है और ना ही ये एड्रेस, क्योंकि गॉड कहाँ रहते हैं वो किसी को नहीं पता है, तो ये एड्रेस मैंने आज तक नहीं देखा है। अब द पोस्ट मास्टर के बारे में बताएगा। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति है? फैट, एक मोटा और एमिएबल यानी कि एक फ्रेंडली किस्म का इंसान है, वो बिल्कुल ही मिलनसार इंसान है, हेल्पफुल इंसान है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब जो पोस्ट मास्टर था उसने भी जब उस पत्र को देखा तो वो भी हंसने लगा, वो भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन तुरंत उसने अपनी हंसी को रोका और काफ़ी सीरियस हो गया और उसने उस पत्र को अपने टेबल के ऊपर रखते हुए कहा कि क्या अद्भुत फेथ है, यानी कि कितना विश्वास है इस व्यक्ति को गॉड के अंदर, काश इसका जो विश्वास है वो मुझे मिल जाता। यानी कि भगवान के अंदर लेंचो का विश्वास देकर पोस्ट मास्टर भी चौंक गया। क्या कोई व्यक्ति, ऑल्दो हम सब लोग ऊपर वाले को मानते हैं, हम सब लोग भगवान में हमारा विश्वास है, लेकिन क्या हम इतना विश्वास रखते हैं कि हम पत्र लिखकर गॉड को अपनी समस्याओं के बारे में बताएं? बिल्कुल नहीं। हम में से कोई भी व्यक्ति आजकल इतना तो फेथफुल नहीं होगा कि वो भगवान को पत्र लिखे, और पहली बात लिखे तो कौन से पते पर लिखे और क्या उसका जवाब आएगा, इस चीज़ की हमको पूरी गारंटी है कि कोई जवाब नहीं आने वाला, क्योंकि पत्र पहुंचेगा ही नहीं। बस ये तो एक हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति ने गॉड के साथ कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया, यानी कि पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, यानी कि पत्र लिखकर वो गॉड को अपनी समस्या बता रहा है और बदले में अपने रिस्पॉन्स भी मांग रहा है कि मुझे 100 पीसेस दे दो। तो ये देखकर पोस्ट मास्टर भी काफ़ी चकित था। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब पोस्ट मास्टर जो था वो इतने विश्वास से, यानी कि जो उस लेंचो का जो विश्वास था ऊपर वाले के अंदर, उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उसने आइडिया दिया
कि इस पत्र का जवाब दे दो। यानी कि पत्र लिखा तो लेंचो के द्वारा गॉड को दिया गया था, गॉड को लिखा गया था, लेकिन अगर गॉड तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन पोस्ट मास्टर ने कहा कि हम ही इसका जवाब लिखकर भेज देंगे। लेकिन जब उस पत्र को खोला गया तो पाया गया कि इस पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल यानी कि एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति का अच्छा आचरण, एक इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए, इंक, पेपर और एक व्यक्ति जो समय निकाल कर उसको लिख पाए। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा क्या चाहिए था, कुछ पैसा भी चाहिए था, मनी, बिकॉज विदाउट मनी क्या होगा, वॉन्ट बी पॉसिबल, क्योंकि उसने पैसे की डिमांड की थी, तो मनी भी चाहिए। अब पोस्ट मास्टर वो इतना भला व्यक्ति था कि उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा डोनेट किया और अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट किया और लिया, और बाकी जो उसके कुछ अलग मित्र भी थे बाहर, उन्होंने भी इस अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ पैसा दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब 100 पीसोस ये बहुत बड़ा अमाउंट था उन लोगों के लिए, तो इतना अमाउंट तो इकट्ठा नहीं हो पाया, लेकिन मोर देन हाफ यानी कि आधे से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 50 पीसोस यानी कि 50 पीसों से ज़्यादा उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, तो उतने ही वो भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उस पैसे को उस एनवलप के अंदर डाल दिया और लिखा उसमें टू लेंचो, कि ये लेंचो को दिया जाए, और उसके साथ उसने उसके ऊपर एक सिंगल सिग्नेचर के तौर पे एक वर्ड लिखा, दैट वाज गॉड। यानी कि ये पत्र किसके द्वारा भेजा गया वापस, गॉड के द्वारा। ये दर्शाने के लिए उसने उसके ऊपर एक वर्ड लिख दिया, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. अब अगले रविवार, क्योंकि पिछले इस रविवार को उसने पत्र लिखा, तो एक रविवार छोड़कर अगले रविवार लेंचो वहाँ पहुँचा फिर से पोस्ट ऑफिस में, और उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इस पर पोस्टमैन ने उसको एक पत्र देते हुए पत्र दिया, और जब वो पोस्टमैन उसको पत्र दे रहा था उसी दौरान जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस की खिड़की से ये सब देख रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। अब देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा फीलिंग मिलेगा कि एक व्यक्ति जो आपसे मदद मांग रहा है, जो भगवान से मदद मांग रहा है, आपसे नहीं मांग रहा है, वो भगवान से मदद मांग रहा है, लेकिन आपने उस व्यक्ति की आस्था को, विश्वास को आपने बरकरार रखते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे दिए, अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठे करके उसको दिए, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा कार्य है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसको फील होगा। तो इसी प्रकार से वो काफ़ी ज़्यादा खुश, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड देखने को मिल रहा है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब देखिए, लेटर फ्रॉम गॉड, क्या आपको वे भगवान से पत्र मिलेगा तो ऑब्वियसली हम भी सरप्राइज हो जाएंगे, भाई हमने तो पत्र जरूर गॉड को लिखा था लेकिन गॉड से हमें रिप्लाई मिला है, तो ये तो बहुत ही एक मतलब चकित होने वाली, सरप्राइज होने वाली बात है। लेकिन लेंचो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, कि लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं था कि उसको पत्र वापस मिला, यानी कि उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि उसको पता था कि उसने लेटर लिखा है तो उसको जवाब मिलेगा ही। तो हुआ क्या आगे, उसने जब पैसा देखा तो वो गुस्से हो गया, ही वॉज एंग्री, वो बहुत ही गुस्सा हुआ जैसे ही उसने मनी देखा, उसने पैसे को जब काउंट किया तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहा कि भगवान तो मिस्टेक करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो मिस्टेक करने वाले है ही नहीं, और ना ही वो भगवान जो हैं वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई करेंगे। डिनाई करने का मतलब मना करेंगे।
देखिए मना कौन करता है, जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती है। अब कोई दोस्त आपसे 100 रुपीज़ मांग रहा है और आपके पास नहीं है तो आप मना कर दोगे, लेकिन आपके पापा से आपने कार मांगी और उनके पास उतना बजट नहीं है तो वो भी मना कर देंगे। बट व्हाट अबाउट गॉड? गॉड के पास क्या आप मतलब हम उनका अगर हम बात करें कि उनकी इनकम के बारे में, उनके बारे में देखें तो गॉड ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो उनके पास तो सब कुछ है, तो उनसे तो हम कुछ भी मांगे तो मिलने ही वाला है। तो ऐसे में लेंचो को बड़ा विश्वास है कि भगवान जो है ना ही वो पैसे को काउंट करने में मिस्टेक कर सकते हैं और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, यानी कि ठुकरा सकते हैं, यानी कि जितने पैसे उसने मांगे उतने उसको मिलने चाहिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है, लेकिन अंतिम पैराग्राफ में जो लिखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब हमने देखा कि लेंचो ने इतना उसको विश्वास था कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं। तो ऐसे में वो जल्द ही इमीडिएटली तुरंत वो विंडो पे गया और विंडो पर जाकर उसने एक पेपर मांगा और इंक मांगी और पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर रख कर उसको वो लिखने लगा। अब देखिए, वो पोस्ट ऑफिस में ही एक पत्र और लिख रहा है गॉड के लिए। अब उस पत्र में वो क्या लिख रहा है? उसके ब्रोज यानी कि उसकी जो आईब्रोज जो हैं, आंखों के ऊपर भौएं जो रहती हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन, वो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी खफा है कि उसको 100 पीसेस मांगे थे और उसको मिले सिर्फ 76 ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए वो काफ़ी खफा है, काफ़ी गुस्से में है और अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे करके एक्सप्रेशन देते हुए लिखता जा रहा है। और जब उसने फिनिश कर दिया लिखना, वो फिर से विंडो पर जाता है लिखने के बाद और वहाँ से एक स्टैम्प मांगता है और स्टैम्प को लिख यानी कि चाटता है। आपको पता है ना, स्टैम्प को जीभ से थोड़ा थूक लगाकर फिर चिपका दिया जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी गम होती है। तो उसको अपनी जीभ से चाटता है और फिर अफिक्स यानी कि उसको चिपका देता है उस पेपर के ऊपर, उस लेटर के ऊपर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी कि अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी से। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम इस प्रकार से कभी भी लेटर के ऊपर, जब हम चिट्ठी के ऊपर वो लगाते हैं ना स्टैम्प, तो उसको जीभ से ऐसे चाट कर थोड़ा रख कर उसको ऊपर से मुट्ठी से एक बार मार देते हैं उसको जोर से। फिस्ट मतलब हमारी मुट्ठी, उस मुट्ठी से उसको मार दिया जाता है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो ऐसे ही लेंचो भी करता है, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वो अपनी मुट्ठी से उसको जोर से मारता है और फिर वो उस पत्र को, उस एनवलप को मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है, तुरंत पोस्टमास्टर जाकर उसको निकालता है और रीड करता है। तो उस पर क्या लिखा हुआ है देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। गॉड, भगवान, जो मनी मैंने आपसे मांगा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। कितने पीसोस? सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं और बाकी 30 पीसोस मुझे नहीं मिले हैं। और जो 30 पीसोस बाकी हैं वो मुझे तुम सेंड कर दो, क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी और उसको मिले हैं 70। और वो कहता है कि गॉड, मुझे 70 पीसोस जो मिले हैं उसके अलावा जो 30 बाकी हैं वो मुझे सेंड कर दो, मुझे उसकी बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन ये जो 30 पीसोस आप मुझे भेजोगे, ये मुझे मेल के थ्रू यानी कि चिट्ठी के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि वो सब चोरों का समूह है, वो सब चोरों का झुंड है। इस कारण से मुझे जो आप 30 पीसोस और भेजने वाले 30 पीसोस वो मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब क्रुक्स यानी कि धोखेबाज हैं, चोर हैं ये सब के सब, और इसी कारण से मुझे आप मेल से पैसे मत भेजना। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि लेंचो को लगता है कि जो 30 पीसोस जो कम हैं उसके पत्र के अंदर, वो किन्होंने निकाल लिए हैं? वो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उनसे निकाल लिए हैं उसकी चिट्ठी में से। यानी कि भगवान ने तो काउंटिंग मिस्टेक नहीं की होगी, 100 ही भेजे होंगे, लेकिन 30 पीसोस इन लोगों ने निकाल लिए हैं। तो ऐसा कहकर वो उस पत्र को लिखता है। तो हमने देखा यहाँ पर स्टोरी के अंदर कि किस प्रकार से लेंचो नामक व्यक्ति था
वो कितना ज़्यादा फेथ शो करता है गॉड के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पोस्ट मैन और पोस्ट मास्टर, उसके सारे एम्प्लॉयज़ और लोगों ने मिलकर किस प्रकार से उसके विश्वास को जागृत रखते हुए उसको 70 पीसों के द्वारा मदद की। लेकिन अंत में उनको मिला क्या? लैंचो के द्वारा एक चोर की पदवी दी गई, एक धोखेबाज लोगों की पदवी दी गई। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।